नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 3 महीने से खांसी है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले साल भी मुझे इस तरह की खांसी हुई थी, पर वो 2 महीने में अपने आप ही ठीक हो गई। पर इस बार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ होती है? जी डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत होती है। मुंह खोलिए। आ, बीड़ी पीते हो? जी डॉक्टर साहब, पीता हूँ और तंबाकू भी चबाता हूँ। बीड़ी तो भैया छोड़नी पड़ेगी, आपकी खांसी का कारण यही है। अरे क्या डॉक्टर साहब, आप क्या जानते हो, इत्तू सा बच्चा था मैं, मुश्किल से 15 साल का, तब से बीड़ी की लत लग गई है। तब से लेकर आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। आज पहली बार अस्पताल आया हूँ, वो भी इस मामूली सी खांसी के लिए, और आप कह रहे हैं बीड़ी छोड़ दो। मेरे बाप दादा भी सालों तक बीड़ी पीते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। ये तो मैं भी मानता हूँ कि कई लोगों में धूम्रपान से कोई नुकसान नहीं होता, परंतु ये भी सच है कि 50% लोग जो धूम्रपान करते हैं उनकी मौत का कारण यही होता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, जो लोग धूम्रपान करते हैं वो लोग आम जनता से 10 साल कम जीते हैं। ये 5 उंगलियां देख रहे हैं? जी सर। जैसे ये 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, वैसे ही अलग अलग शरीर तंबाकू के प्रति अलग अलग ढंग से पेश आता है। कुछ लोगों में कम नुकसान होता है, कुछ में ज्यादा, लेकिन नुकसान तो भैया हर किसी में होता है। मैं समझता हूँ तंबाकू छोड़ना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ना। क्या आप इस धुएं बीड़ी के शौक के लिए अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हैं? तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, 10 साल जल्दी मर जाएंगे, पर अपनी ज़िंदगी मज़े में तो जी के जाएंगे। 70 साल पे मरना था तो 60 ही सही। पर डॉक्टर साहब, वैसे भी एक दिन तो सभी को मरना है। बिल्कुल सही बात है, मरना तो सभी को है, परंतु ये भी तो सोचिए कि आप कैसे मरोगे, ये भी तो मायने रखता है ना, है या नहीं? तंबाकू से आदमी तिल तिल कर एक दर्दनाक मौत मरता है। अच्छा, एक काम कीजिए, रुमाल है आपके पास? जी साहब है। निकालिए। ये लीजिए। साफ है? हाँ साहब, बिल्कुल साफ है। अब इसको अपने मुंह में डाल लीजिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, इसको अपने मुंह में डाल लीजिए। हाँ, अब मैं आपकी नाक बंद कर देता हूँ। सांस नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, रोकिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा महसूस होता है जब इंसान एक एक सांस के लिए तड़पता है। बस डॉक्टर साहब, और सालों से जमा हुआ धुआं आपके फेफड़ों को खोखला कर देगा। आपको क्या लगता है आपके धुएं का असर सिर्फ आप पर ही होता है? उसका असर आपके परिवार के बाकी लोगों पर भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ, अब से बीड़ी बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये धर दी मैंने अपनी बीड़ी। वेरी गुड। अब से मैं केवल तंबाकू ही चबाऊंगा। उससे तो मेरे फेफड़े खोखले नहीं होंगे ना डॉक्टर साहब, ना मेरे परिवार वालों पे असर पड़ेगा। सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु तंबाकू चबाना भी बेहद हानिकारक हो सकता है। इससे मुंह का कैंसर हो सकता है। कैंसर का नाम सुना है? और इससे भी एक दर्दनाक मौत होती है। चलिए मान लिया कि आपके घर वाले तंबाकू के धुएं से बच जाएंगे, लेकिन तंबाकू का बुरा असर आप पर तो पड़ेगा ना। और अगर आप कष्ट में होंगे, आपको दर्द होगा, तो उसका असर भी आपके परिवार पर पड़ेगा, है या नहीं? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया, पर आप मेरी दिक्कत तो समझिए। मुझे इस बीड़ी तंबाकू की ऐसी लत लग गई कि मैं चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकता। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समस्या की गंभीरता समझ आ रही होगी। अगर आप वाकई तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ पाएंगे, और इस कोशिश में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आज से ही धीरे धीरे करके बीड़ी तंबाकू कम कर दीजिए। अगर आपने आज से ही कटौती करना शुरू कर दिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन आप इस लत से ज़रूर मुक्त हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत खूब, मैं आपसे यही सुनना चाहता था। आप भी ये लत छोड़िए और आपके पहचान वालों को भी छोड़ने में मदद कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।